इसमें आपका स्वागत है। मैं मनोज। देखिए, जिस तरह बिहार का परिणाम आया है उसमें निश्चित तौर पर नीतीश कुमार की मुख्य भूमिका और उनके नाम की चर्चा गांव-गांव में महिलाओं तक थी। जब हम बेनीपुर विधानसभा में घूम रहे थे तो महिलाएं कह रही थी, बस हमने बकरी खरीदा, सिलाई मशीन खरीदी। ये वोट बैंक में तब्दील हुआ। और हम बता दें, डॉक्टर विनय कुमार चौधरी जो लगातार लगे हुए थे, हमारा भी समीकरण था कुछ अलग। हमने गाँव में घूम के महिलाओं ने कहा हम वोट देंगे उनको, लेकिन कुछ ऐसे समीकरण भी बीच में आ रहे थे। लग रहा था कि तेजस्वी ज्यादा हावी हो जाएंगे। तो क्या कैसे अपने समीकरण को पूरा? समीकरण नीतीश मोदी के का समीकरण है, मेरा कोई समीकरण नहीं है। वोट नीतीश मोदी को मिला है ना। हम तो एक सूत्रधार, एक सिर्फ वहां पर एक अदना से कार्यकर्ता के रूप में मैं वहां रहता हूँ। उसके अतिरिक्त मेरी कोई भूमिका नहीं रहती है। यह परिणाम जो है नीतीश और मोदी के नेतृत्व को के पक्ष में परिणाम। फिर भी आपने कुछ ऐसे मुद्दे थे जिस मुद्दे को लेकर के आप इस बार चुनाव में गए थे। आपने सड़कें बनाई, आपने कई तरह के कार्य किए थे जो हमने भी देखा गाँव में। तो मुद्दा कौन सा था जो ज्यादा पसंद था, नीतीश मोदी या फिर आपका अपना क्या मुद्दा था जिसको लेकर के आपने अस्पतालें बनवाई? देखिए, एक बात बताते हैं, उस टर्म में 2.5 साल तक तो कोरोना का समय और सबसे सुखद पहलू मेरे विधानसभा का था कि अनुमंडल अस्पताल में एक भी हताहत कोरोना से नहीं हुआ। और तब से लेकर के बराबर ब्लड बैंक हो, ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट हो, सारा चीज सुविधा वहां पर बहाल करने का प्रयास किया गया और हुआ। ओपीडी चलता है वहां पर। कुछ ठेकेदार किस्म के लोग जो हैं वो परेशान थे क्योंकि उनको वो भूल ही नहीं पा रहे हैं कि हम नीतीश शासन में, जिससे वो परेशान है। वो लोग नीतीश शासन में का जो है वो नहीं चाहते थे। अन्यथा जनता पूरी तरह से नीतीश जी और मोदी जी के नेतृत्व में अपना विश्वास व्यक्त किया और जिसका परिणाम आगे का इस बार क्या रहेगा 5 साल, क्योंकि फिर अभी से ही आप तो ईमानदारी से घूमते हैं, पूरा काम भी करते हैं। इस बार का क्या मुद्दा रहेगा 5 बार? मैं फिर से ईमानदारी से जनता के बीच में रहूंगा और जनता के सुख दुख में रहना मेरी एक आदत सी है। मैं रूटीन की तरह जाता हूं और अब रूटीन थोड़ा और कड़ाई करूंगा। मतलब फिर भी आपका कुछ ऐसा अधूरा काम अपने पहले, हम चुनाव से पहले आपसे पूछा था, आपने कहा कुछ काम नए सिरे से सब फिर आप प्रोजेक्ट बनाएंगे? मैं फिर से नए सिरे से लोगों से बात करके लोगों की इच्छा के अनुरूप में काम करूंगा। तो देखिए, डॉक्टर विनय कुमार चौधरी हमारे साथ है। और हम बता दें, विनय कुमार चौधरी क्षेत्र में लगातार ईमानदारी से कार्य करते रहे। उन्होंने हमारा देखिए समीकरण था जो हमने दिखाया था कि 3000 से, देखिए हमने जो विश्लेषण किया था उसमें देखिए कई जगह सामने आ रहे हैं। हमने कोयटी से कहा था कि 3000 से मुरारी मोहन झा जीतेंगे। देखिए 3500 के आसपास से मुरारी मोहन झा जीते। हमने कहा था कि 3000 से जीतेंगे विनय चौधरी, लेकिन ये ज्यादा से जीते। लेकिन जीत हमने विनय चौधरी की बताई थी। विनय चौधरी लगातार क्षेत्र में जनता के बीच ईमानदारी से काम करते रहे। एग्रेसिव होकर के उन जो भ्रष्टाचारी थे उन पर उन्होंने जो है पूरी तरह उन पर जो है उसको कसने का काम किया। और इस बार भी उनका मुद्दा है कि जिस तरह नीतीश कुमार ने काम किया है उससे ज्यादा विकास के काम, चाहे अस्पताल हो या फिर सड़कें हो, नाले हो, जो मुद्दे रह गए थे उन मुद्दों को लेकर के वो एक बार फिर जनता के बीच काम में जुट जाए। तो देखते रहिए बिहार मित्र न्यूज़। जीते हुए प्रत्याशियों से लगातार हम आपको मिलाते हैं। धन्यवाद।